सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारी सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप सब लोग बहुत सी बातों को सुन रहे थे। एक परिवार में एक ही लड़की थी। पचासों आईना को पटक के फोड़ दी थी। घर वाले परेशान थे कि ये कौन सी बीमारी हो गई है, आईना फोड़ने वाली बीमारी। खरीद के लाते, अब वो आईना को उठा के पटक कर फोड़ देते। तो बहुत हकीम वगैरह को बुलाए गए, पर किसी समझ में ये बात नहीं आई। परिवार वाले परेशान हैं, एक से एक कीमती आईना। अब फोड़ दे, परेशानी तो है ही। एक वृद्ध वैद्य को बुलाए गए। सारी बातों को सुनकर लगा कि तो गजब की बीमारी है। शरीर से हिष्ट पुष्ट हैं, सब ठीक ठाक है, मगर आईना फोड़ने वाली बीमारी। बहुत लोग जाते हैं तो डॉक्टर साहब जांच करते, खून जांच कराए, पैखाना जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड सब करा उरा के कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं। अब जो आदमी है वो परेशान है, पकड़ में आ नहीं रही बीमारी। तो बूढ़े वैद्य जब आए तो लड़की आई सामने, बड़े प्रेम से बांह पकड़ के बड़े प्रेम से पूछते हैं, बेटी तू आईना क्यों फोड़ देती है? क्यों फोड़ देती हो आईना? तो कहा कि आईना देखने से मैं कुरूपनी हो जाती हूँ, इसलिए मैं आईना को पटक देती। आईना देखने से कुरूपनी हो जाए,
ये तो गजब की बात। आईना का काम है, अगर नाक टेढ़ी है तो टेढ़ी ही न देखेंगे कि आईना नाक को सीधी कर देंगे। एक आंख के काना है तो आईना क्या करेंगे? आईना का तो काम है जिस तरह की आपकी चेहरा है हूबहू वही दर्शा देना। मरु लड़की कह रही है कि आईना देखने से मैं कुरूपनी हो जाती हूँ, इसीलिए वो आईना को उठा के पटकते। 50 आईना फोड़ दी थी वो घर में, सब नाको दम परेशान। तो ये वृद्ध वैद्य को पता चली। तो आप सोच लें, आईना के सामने जब आप आएंगे तो आपकी चेहरा को वे दर्शाते हैं कि आप कैसे हैं। अब वो कुरूपनी थी, काली कलूठी थी, तो आईना क्या करे? आपको गोरी बना देंगे। अब वो आईना को ही फोड़ दे। ऐसे ही बीमारी है इस दुनिया में। किसी का आलीशान मकान जब देखते हैं तो आप अपनी चेहरा को उसमें देखते हैं। बहुत आदमी आलीशान मकान उनका खड़ा हो रहा है, हट फेली कर रहा है देखने वाला। बड़ी ईर्ष्यालु होते हैं, नहीं इसका बेतल्ला चौतल्ला खड़ा हो रहा है। तो मकान एक आईना है, आपकी चेहरा को दर्शा रहे हैं। अपने अंदर देखिए कि हमारी क्या दुर्दशा है। आप जलते हैं तो मकान आईना है, मकान को तोड़ देने से क्या होगा? लड़की खड़ी है, आपकी दृष्टि गई उस पर, तो आप अपनी चेहरा को देखिए, कहीं काम का विकार तो नहीं उठता है। वो एक आईना है। वो आपकी चेहरा को दर्शाते हैं आप हैं कैसे। किसी का धन ढेर देखकर आपको लोभ होता है तो वो धन ढेर एक आईना है। आप अपने अंदर देखिए कि लोभ क्यों होता है। आप लोभी हैं, वो धन ढेर एक आईना है। धन को छोड़ के भाग गए तो भाग जाने से क्या हो जाएगा? आपकी चेहरा अच्छी हो जाएगी क्या? इस दुनिया में लगता है सब कुछ एक आईना है। उस पर जब दृष्टि जाती है तो आप अपने अंदर देखिए, अपने चेहरा को देखिए। आप कामी हैं कि क्रोधी हैं कि लोभी हैं, क्या है? ये तमाम आईना देखने पर पता चलता है। आईने को पटक के चले गए, पता क्या चलेगा तब आपको? दुनिया की तमाम सब कुछ, कोई अच्छा बोलता है आप भीतर भीतर अगर परेशान होते हैं क्यों? तो अपनी चेहरा को देखिए भाई, परेशानी की क्या बात है, ठीक है ना? बड़ी बड़ी बारीकी बात है। एक आदमी घर छोड़ के चले गए थे, 50 साल हो गया था, हरिद्वार में रहते। गांव के लोग गए उधर घूमने तो मुलाकात हो गई। कहा कि आपकी पत्नी मर गई। क्या अच्छा हुआ, बोझा उतर गया। अरे बोझा पटक के भागने से तो 50 साल हो गया है।
और आज खबर सुनते हैं कि पत्नी मर गई के साथ चारवा को जा उतर गया, मैंने कपाड़ पर को जा पाया। वहीं से चिंता हो रही थी, कैसे खाता होगा, कैसे यार होगा। देख लीजिए, हंडी पटक के तो चले गए, अब बोकना लिए ही है। बोकना समझते हैं? बहुत दिनों की बात है, इसी जगह कुटिया में रहते हैं। आइए, कुतबा उधर से भक्त आ रहा, जा रहे थे खाने के लिए, तो कुतबा भक्त आ रहा था, गला में वही कनखा बोकना नहीं था, मिट्टी की हंडी। उस समय तो एल्युमिनियम नहीं, मिट्टी की हंडी की व्यवस्था रहती थी घर घर में, भात ढकल बनाने। तो वही गला में कुतबा वही बोकना लिए चला रहा था। मुझे लगा भाई बहुत आदमी दास बन गए, कंठी पहन लिए, कुतबा कब से दास हो गया। तो कुतबा घर में घुसा, तो घर वाला बैठा रहेगा, अब कुतबा वही मिट्टी की हंडी में भात, उसी में मुंह घुसिया दिया। अब मुंह जब घुसा दिया, खा रहा है, मजा तो लगेगा ही। घर वाला जब देख लिया तो एक डंडा लेके धीरे से आया पीछे से, अब कुतबा का मुंह है हंडी में, अब इसको तो पता नहीं खाने के फेर में है। अब पीछे से जब पीठ पर गिरा ना 2-4 डंडा, तो कुतबा को पीछे कैसे भागेगा, भागा आगे। तो हंडी है, हंडी में मुंह है, तो हंडी लइए के भागा, दीवार में जो टकराने से हंडी तो फूट गई, पर बोकना जीत चला रहा। वैसे लोग घर द्वार छोड़ के चले तो जाते हैं, मगर चिंता रूपी बोकना लिए चले जाते। ये चिंता रूपी बोकना कैसे फूटे? इसीलिए साधु संग की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के ज्ञान रूपी डंडा जब बजड़ता है, तब चिंता रूपी बोकना जो है ना, तब फूट के जड़ेंगे। गुरु के ज्ञान रूपी डंडा बजड़ने से। साधुओं में ही से ही आपके कोई गुरु होते हैं तो साधु, पर साधु संत फ्रांसिस जा रहे थे अपने शिष्य लियो के साथ, सेंट मेरिनो शहर है, जंगल का मार्ग था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत लंबा मार्ग था। तो संत फ्रांसिस पूछते हैं लियो से कि साधु किसे कहते हैं? लियो कुछ नहीं बोलते हैं। तो संत फ्रांसिस कहते हैं जिसे बीमारी हो गई है, बीमारी को हटाने की क्षमता, वो साधु है। बीमारी हटा दे, जो मर गया है उसको जिंदा खड़ा कर दे। क्या वे साधु हैं? लियो चुपचाप सुन रहे हैं, कहते वे भी साधु नहीं है। तो लियो कहते हैं जब ये साधु नहीं है फिर साधु किसको कहते? मुर्दा को खड़ा कर दे तो हम कहते भाई बहुत बड़ी महात्मा पहुंचे नहीं। ये चमत्कार को देखकर
कितने तो भीड़ को ही देख के सिद्ध साधु समझते हैं कि पहुंचे हुए हैं। अब पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। गए थे वही गाजियाबाद में, निकट में कोई महात्मा बड़का जट्टा वाला 11 फीट वाला कोई रहता था, बता रहा था बड़ी भीड़ होती थी। कार गाड़ी ढेरी आदमी एक से एक, तो कुछ होगा चमत्कार। मगर अंदर होता क्या था, कभी बच्चा गायब, कभी यही सब होता था, बच्चा सब गायब। अब प्रचार करते कहाँ गया बच्चा, कहाँ गायब हो जाता है। एक आदमी बच्चा लेके आए थे, अब तुरंत कहाँ चला गया पता नहीं। अब बराबर इस तरह हो पता चला, तो अंदर जाके जब देखता है तो अंडरग्राउंड कुइयां है। अंदर घुसे तो वहां देखा कोठली, तो खून बोतल सबसे भरा हुआ, यही सब चलता था। बच्चा गायब, खून और किडनी तमाम सप्लाई करते, मारते मारते लाते जूता सी मारती है उसको ना। ये गाजियाबाद के तो वही संत फ्रांसिस कहते हैं कि वे भी साधु नहीं है। तब तक शहर के निकट आ गए। 12-1 बजे रात्रि समय है। तो संत फ्रांसिस कहते हैं कि जाएंगे, फाटक तो बंद होगा धर्मशाला का, किवाड़ खटखटाएंगे, पूछेगा अंदर से कौन हो। हम 2 साधु हैं। वो फाटक खोलेंगे, कहेंगे भिखमंगा कहीं का, यहाँ कोई जगह नहीं है, भागो यहां से। बहुत आदमी को एलर्जी होती है। साधु आए, अब देखिएगा कहेंगे ऐसे लोगों की यहां व्यवस्था नहीं है, मुक्त खोर कहीं का, भागो यहां से, फाटक बंद कर लेंगे। कुछ देर के बाद फिर फाटक खटखटाएंगे, तो आएगा ही, खोलेगा, देखेगा कहीं 2-4 डंडा धर दिया। कर रही भागने के लिए यहां से। तो वही सेंट फ्रांसिस लियो से कह रहे हैं, वो डंडा से मारे और उसके अंदर तुम्हें ये दिखाई पड़ेगी भगवान है, तब समझो साधु, तब समझो साधु। है संभव? शैतान हो कि इंसान हो, सब में उसको देखता है। शिया राम मैं सब जग जानी, तो आप साधु हैं। ऐसे संत सरल चित्त के होते हैं, जगत के हित करने वाले होते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज को कहते हैं कि शीशा पीस के दूध में मिला के पिला दे। रात्रि में दूध पीते सोने का। और जो सेवा में रहती थी उसका नाम था जगन्नाथ। विरोधियों ने प्रलोभन दिया, उसी प्रलोभन में वे आ गए
कि तुमको बहुत ये देंगे वो देंगे, बहुत प्रलोभन दिए और इस प्रलोभन में आ गए। बस यही करना है, दूध पीते हैं रात्रि में, उसी में मिला के दे देना। वैसी सा था बुरा था, चूरन उसी में मिला के दे दिया, स्वामी जी दूध पी गए। तो पेट तो ऐसे ऐसे चलती है, तो यहाँ तो अब जब गई तो अंदर में छलनी छलनी होने लगी, पेट में दर्द उठा। बुलाते हैं तूने क्या किया है, अब तो मैं बचूंगा नहीं, तुम रातें रात भाग के चले जाओ नेपाल, क्योंकि सुबह होने पर भक्तगण को पता चलेगा, तुमको बचने नहीं देगा, इसलिए रातें रात चले जाओ भाग के नेपाल। पैसा नहीं है तो सिरहाना से रुपया का तोड़ा निकाला और हाथ में पकड़ा रहे, लगता है कितना बड़ा उपकार का काम कर लिया है। अपनी चिंता नहीं, चिंता जान लेवा वाले की, कि जल्दी से रातें रात चले जाओ नेपाल। भी भाग के चले गए नेपाल। स्वामी जी भाग के चले गए, कहा कि जी फिर लौट के आएगा, दुनिया से विदा हो गए। ये साधु संग, साधु किस तरह के साधु, अपनी चिंता नहीं, जो जान लेवा है, लेने वाला है, उसकी चिंता हो रही है। ऐसे संतों की संगति से जीव का उद्धार और कल्याण होता है। एक महात्मा जी नाव पर बैठ के जा रहे थे, बहुत यात्रीगण थे, 4-5 नौजवान, सब गर्म खून वाला सब बैठा था, पर था बड़ा उद्दंड लड़का सब। महात्मा जी की कपड़ा पीछे से खींच लिए तो उलट के पीछे देखते हैं तो दूसरी तरफ से खींच लिए, अब उधर देखे तो इधर से, इधर देखे तो उधर से, तंग तंग कर दिया। महात्मा जी अपना इधर ना उधर आंख बंद कर लेते हैं, परमात्मा की तरफ दृष्टि गई, आकाशवाणी हुई कि महाराज कहिए तो इस नाव को मैं उलट दूं। इस आकाशवाणी सुनकर सारे यात्रीगण भयभीत हो गए। ऐ नौजवान सबका गर्म खून तो ठंडा पड़ गया, कहीं बाबा जी कह दिया उलटिए तो गए काम से। फिर जोरों से आवाज हुई, महाराज कहिए तो मैं इस नाव को ही उलट दूं। तो महात्मा जी की दृष्टि खुलती है और हाथ जोड़कर भगवान से क्या कहते, प्रभु ये नाव को क्या उलटना है, अरे उलटना ही है कि इन सबकी बुद्धि ना उलट जाए। तो ऐसे संतों के चरणों में जब आप समर्पित होंगे, तब आपकी बुद्धि जो कुबुद्धि इसके अंदर जो घुस गई है, उलट के सुबुद्धि में बदल जाएगी, जीवन सार्थक और सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।